चैप्टर 7 की शुरुआत में हम डेरिक को देखते हैं जो अयान को अपने हाथों में लेकर खड़े होता है और अयान से कह रहा होता है, अयान दोस्त तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है डेरिक कहता है कि मैं क्या करूँ? आखिर मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कैटी की आवाज़ आती है पीछे से। वो विज़ार्ड विज़ार्ड कह के आ रही होती है और वो भागते हुए आती है। तभी ये डेरिक और कैटी की नज़रें एक-दूसरे से मिल जाती हैं और कैटी वहीं पर रुक जाती है। तभी डेरिक अयान को नीचे रखता है और कैटी पर गुस्से वाली नज़रों से देखने लगता है जैसे वो उसे खा ही जाएगा। तभी कैटी डरते हुए कहती है, डेरिक जी ज़रा रुकिए, सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं अयान की दोस्त हूँ। वो हैंड पोजेस की मदद से भी समझा रही होती है कि आप मुझे नहीं खाइए, ठीक है ना? तभी ये डेरिक जो होता है वो मन में सोचने लगता है, अयान कि दोस्त। तभी वो दोनों अयान की तरफ देखने लगते हैं और हमें अयान को दिखाया जाता है जो बहुत ही एक बुरी कंडीशन में होता है। तभी हम देखते हैं गुफा का सीन। वहाँ पर हम अयान को देखते हैं जो अपने होश में आ रहा होता है। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर समय क्या हो गया? मेरा फ़ोन कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं वो किसी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और मन में कहता है कि मेरा फ़ोन इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल गमी मटेरियल की तरह हो गया है और ये स्क्वीज़ भी कर रहा है जैसे लग रहा हो ये बिल्ली के पंजे हों। तभी कैटी की आवाज़ आती है, क्या आप जग गए? तभी ही जो जादूगर है उसे होश आता है और वो ऊपर देखता है और अचानक से उठता है और कहता है, कैटी ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और विज़ार्ड मन में भी कहता है। तभी जादूगर कहता है, क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? तभी कैटी कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर और लेट सकते हैं, शायद आपका जो सर है वो दर्द कर रहा होगा। तभी ही वो कहती है, क्या आप ठीक हैं? आप अचानक से उठ गए? तभी ही जो जादूगर है वो कहता है, लगता है मैं बेहोश हो गया था। लगता है डेरिक से बातें करने में मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा दी, जिसके कारण मेरी नाक से खून भी बहने लगा था। इस तरह से लेवल अप करना तो बहुत ही खतरनाक है। तभी वो मन में सोचने लगता है, कहीं कैटी ने वो सब कुछ देख तो नहीं लिया? वो कहता है, मैं तो लगता है अब शर्म से मर ही जाऊँगा। तभी वो कैटी से पूछता है कि डेरिक कहाँ चला गया? तभी ये जो कैटी है वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो अचानक से ही यहाँ से चला गया। तभी जो वो अयान है वो कहता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ चला गया होगा। तभी ये जो वो अयान है, वो कैटी से कहता है, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तभी कैटी कहती है, कोई नहीं, आप इसकी चिंता मत करें। तभी अयान है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? मुझे लगा था कि डेरिक यहाँ पर किसी को आसानी से नहीं आने देता। तभी कैटी कहती है कि मैंने उसे बताया कि मैं आपकी दोस्त हूँ। तभी अयान कहता है, दोस्त? कैटी कहती है, हाँ। हाँ, तभी ये जो अयान है वो पूछता है, क्या तुम्हें मोरोनिस लैंग्वेज आती है? तभी कैटी कहती है, वो क्या है? तभी अयान मन में कहता है, क्या इसने कोई ट्रांसलेटिंग मशीन यूज़ की है? वो अभी नींद में ही होता है। तभी जो कैटी है वो कहती है कि मैंने आपका पीछा किया, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तभी अयान कहता है, हाँ, वो क्या है वो? तभी कैटी कहती है, जो पिछली रात जो हमला हुआ था, वो मेरे कारण ही हुआ था। मुझे लगता है ये बात सुनकर आप भी हैरान हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे कारण ये सब हुआ। तभी अयान कहता है, लगता है यहाँ पे अब एटमॉस्फेयर ज़्यादा ही खराब होने वाला है। शायद इसी कारण ये उस रात जितना घबरा रही थी। तभी अयान कहता है हँसते हुए, कहीं तुम जो डाकू थे उनके साथ मिली हुई तो नहीं थी? तभी जो कैटी है वो कहती है कि मेरा कौन-सा हिस्सा आपको डाकू की तरह लगता है? तभी अयान अपनी फैंटेसी मेमोरी को सोचते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा। तभी जो कैटी है वो कहती है कि ये दरअसल एक राज की बात है। मेरा असली नाम कैटी नहीं है। तभी अयान मन में सोचता है, कहीं ये कोई प्रिंसेस तो नहीं जिसने अपने आप को वो चेंज कर रखा है? तभी हमें पता लगता है कि उस जो कैटी अपना असली नाम बताती है, उसका असली नाम लूसी है और वो नो टाइलियन फैमिली से है, जो कि एक नोबल फैमिली है। और जो पिछली रात डाकुओं ने जो अटैक किया था, वो मेरे फियांस के कहने पे ही मतलब मेरे मंगेतर पिक के कहने पर किया था। तभी अयान मन में सोचता है, मंगेतर मुझे ये मत बताना कि ये कोई लव स्टोरी है जिसमें एमसी को डंप कर दिया जाता है। तभी ही जो लूसी है वो कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आँखों में जो चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तभी ही लूसी बोलती है, मैं अपने फैन्स की नज़रों से बहुत दूर भागना चाहती थी कि वो मुझे ढूँढ ना पाएँ। पर जो वो पिछली रात को हुआ, इसके बाद मेरे अंदर की ये शक्ति खत्म हो गई है। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले भाग सकूँ। तभी वो अयान का हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे भागने में मदद करो। तभी अयान कहता है, ज़रा रुको, 1 सेकंड के लिए रुको। तुम आखिर भाग क्यों रही हो और किससे भाग रही हो? ओह! क्या तुम्हारे मंगेतर ने कुछ बुरा किया है? तभी जो कैटी है वो कहती है, जो थाईलैंड फैमिली है, वो बोरोलिस फैमिली जो कि इफ्रेन रीजन में राज करती है। वो जो नाइट की सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा कमी करती है और वो अपने किसी भी क्राइसिस को नहीं सँभाल पाते हैं और जिस कारण एनिमी उनको कभी भी हरा सकते हैं। तो इसी कारण अगर कभी भी ये टैलेंट फैमिली में या कहीं पर भी वॉर छिड़ जाती है तो टैलेंट फैमिली तुरंत खत्म हो जाएगी। इसी चीज़ को देखते हुए ये जो मेरी फैमिली है उन्होंने मेरा रिश्ता से करवा दिया, क्योंकि मेरा मंगेतर असल में एक
री कैप्टन है और नाइट भी, और उस समय वो बहुत फ़ेमस था। इस वज़ह से उससे मेरा रिश्ता करवा दिया गया। और इस उसी के साथ हमारे ऊपर काफ़ी सारी जो फ़ोर्सेस थी, जो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे ऊपर उँगली उठाना भी बंद कर दिया। तो शुरुआत में तो मुझे ये सब ठीक लगा, और मैं इन सब से खुश भी थी, और वो भी मुझे लग रहा था खुश है वो हमारे फैमिली का सन इन लॉ बन के। बट कुछ समय बाद तो उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने अपनी जो वो अपना स्टेटस है उसका गलत इस्तेमाल करने लग गया। और वो दूसरी औरतों से भी मिलने लग गया, और मेरी तरफ ध्यान तक नहीं देता था। तभी मेरे माता-पिता को जब ये सब पता चला, तो वो चुप रहने की जगह उन्होंने एंगेजमेंट को खत्म करने की बात कही। पर उसने मेरे माता-पिता को मरवा दिया। उसने ज़हर दे दिलवा दिया मेरे माता-पिता को। तभी अयान चौंकते हुए कहता है, "क्या सच कह रही हो?" और तभी कैटी रोते हुए कहती है, तभी लूसी कहती है उसी के कारण उसने पावर पाने के चक्कर में इस एंगेजमेंट को ब्रेक होने से रोक दिया, जिसके लिए उसने मेरे माता-पिता को ज़हर भी दे दिया। मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा कमीना आदमी है। वो कहती है कि क्या है कुछ भी हो जाए, वो कितनी ही अपनी ही तलवार चला ले, लेकिन वो मेरे से शादी नहीं कर सकता और वो सिर्फ़ एक कॉमनर ही रहेगा। और वो मेरी फैमिली का कुछ भी ही नहीं पा सकता, और इसलिए वो मेरी फैमिली से भी कुछ नहीं पा सकता। और मैं इसलिए एक सर्वेंट की मदद से वहाँ से भाग निकली, क्योंकि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। अगर वो मुझे चाहे मार भी दे, पर उसने शादी के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और वो मुझे हमेशा पकड़ने की कोशिश करता रहा। तभी कैटी इमोशनल होते हुए कहती है कि अयान प्लीज़ मेरी ही मदद करो, ताकि मैं है सफलता से भाग सकूँ। तभी अयान को हम देखते हैं। ये तो अलग ही सिचुएशन है। ये सिचुएशन तो बहुत ही मुश्किल भरी है। पर एक मंगेतर ने अपने भविष्य में होने वाले सास-ससुर को ज़हर दिलवा दिया। और अब वो अपनी ही मंगेतर को किडनैप करवाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। मैं तो इसके लिए अपने शब्द भी कम समझ रहा हूँ। तभी अयान मन में कहता है कि आखिर ये सब है क्या? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर पावर के चक्कर में लोग क्या-क्या करते हैं। तभी कैटी कहती है, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुमने मेरी मदद की तो टाइनल फैमिली तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देगी। तभी अयान कहता है आखिर मैं ही क्यों हूँ? अगर क्या हुआ कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया? तभी ही जो वो लूसी होती है वो कहती है कि वो जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। वो तुम्हें कुछ सिल्वर कॉइन दे देगा उसे बेचने के लिए। पर मैं मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। तभी अयान कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है सब कुछ? तभी कैटी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं जो चाहोगे मैं वो दूँगी। अगर तुम टैलेंट हाउस माँगोगे तो मैं वो भी दे दूँगी, मतलब उसकी फैमिली ही दे दूँगी।